हेलो, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग अभी एसपीडी बिहार का करेंट अफेयर्स देख रहे हैं 70 बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। और 70 बीपीएससी के एग्ज़ाम जो है आपको पता होगा 13 दिसंबर को है ना। तो चलिए हम लोग इसको समाप्त ही किया जाए, क्योंकि अभी बहुत सारा क्लास इसमें होगा, इम्पॉर्टेंट ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग अभी देखेंगे साक्षरता दर से संबंधित जनगणना, चाहे वो बिहार का हो या भारत का हो, एक बार रिवाइज, 2 बार रिवाइज, जब तक कंठस्थ ना हो जाए, है ना, तब तक 1-2 बार रिवाइज करके उसको पूरा कर लीजिए, ख़त्म कर लीजिए। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। साक्षरता दर हम लोग देखेंगे। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का साक्षरता दर, तो बिहार की साक्षरता दर हो जाएगा 61.80% हो जाएगा। बिहार की साक्षरता 2011 जनगणना के अनुसार 61.80% हो जाएगा, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 71.2% है। जिसमें पुरुषों की साक्षरता 71.2% है और महिलाओं की साक्षरता 51.5% हो जाता है। कुल साक्षरता 2011 जनगणना के अनुसार पूछे कि बिहार की साक्षरता कितना है, तो 61.8% हो जाएगा। जिसमें पुरुषों की साक्षरता 71.2% है और महिलाओं की साक्षरता 51.5% हो जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग देखेंगे, पूछा जा सकता है कि बिहार में कौन ऐसा ज़िला है जहाँ की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला ज़िला रोहतास हो जाएगा, जहाँ पर 73.37% साक्षरता है। साक्षरता सर्वाधिक साक्षरता वाला ज़िला कौन हो जाएगा? रोहतास हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला ज़िला कौन है? रोहतास हो जाएगा। न्यूनतम साक्षरता दर वाला ज़िला पूर्णिया हो जाता है। कितना प्रतिशत? 51.08%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला ज़िला रोहतास पूछा जाएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, इतना याद रखना ज़रूरी होगा। बिहार की साक्षरता दर 61.8%, ये याद होना चाहिए। पुरुषों की साक्षरता 71.2% और महिलाओं की साक्षरता 51.5%। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला ज़िला रोहतास है, जहाँ की साक्षरता 73.37% है। और न्यूनतम यानी कि बिहार की सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला पूर्णिया हो जाएगा, जहाँ का साक्षरता 51.08% हो जाएगा। चलिए सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वो रोहतास का हो जाता है। क्या हो जाएगा? रोहतास का हो जाएगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर 82.88% हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया का हो जाता है। कितना? 56.06% हो जाएगा। यानी कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला ज़िला रोहतास है और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला ज़िला भी रोहतास है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता देख लिए हम लोग, रोहतास कितना? 82.88%। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला ज़िला पूर्णिया हो जाएगा, 56.06% हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर। बिहार का कौन ऐसा ज़िला है जहाँ पर सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है? तो रोहतास हो जाएगा। कितना? 62.97% है। 62.97% हो जाएगा। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर की बात करें तो यह सहरसा हो जाता है 41.68%। 41.68%। ठीक है, अब ऐसे समझिए ठीक से, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो जाए। सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रोहतास, सबसे न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूर्णिया, लेकिन न्यूनतम महिला
साक्षरता पूर्णिया नहीं होगा, सहरसा हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? सहरसा 41.68% हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार पुरुष तथा महिला साक्षरता दोनों के संदर्भ में सबसे निचले पायदान पर है, सबसे निचले पायदान पर है। और बिहार की महिला साक्षरता दर 2001 में 33.57% था, 2001 में है। और अभी 2011 की बात करें तो यहाँ पर 51.5% हो जाता है। 2001 में महिलाओं का साक्षरता दर 33.57% था, 2011 में 51.5% हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसे याद रखना ज़रूरी है। सर्वाधिक साक्षरता दर और न्यूनतम साक्षरता दर क्रम में अगर याद रहे तो इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मिलेगा। ये क्रम है, ये क्रम हो जाता है। सर्वाधिक साक्षरता दर कौन सा जिला में है? तो ये रोहतास हो जाएगा 73.37%। उसके बाद हम लोग पटना देखेंगे, पटना का 70.68%। उसके बाद भोजपुर है 70.47%। उसके बाद ये मुंगेर 70.47%। औरंगाबाद 70.32% हो जाएगा। यानी कि सर्वाधिक साक्षरता दर में 5 जिला जो है उसे याद रखिए, रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर, औरंगाबाद। उसके बाद हम लोग न्यूनतम साक्षरता दर में देखेंगे। न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया 51.08%, सीतामढ़ी 50.05%, कटिहार 52.24%, मधेपुरा 52.25% और सहरसा 53.20% हो जाएगा। तो इस तरह से इससे भी याद रख सकते हैं न्यूनतम साक्षरता दर में, है ना। पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा, इस तरह याद इसे भी रखिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। शिशु जनसंख्या 0 से लेकर के 6 वर्ष के बीच में शिशु जनसंख्या, तो यहाँ पर देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल शिशु जनसंख्या कितना है ना, ये नहीं पूछेगा आपसे और ये नहीं पूछेगा, है ना। लेकिन ये पूछा जा सकता है आपसे कि शिशु जनसंख्या के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा। शिशु जनसंख्या के संदर्भ में सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण हो जाता है। कौन सा? पूर्वी चंपारण हो जाता है। जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला, यानी कि शिशु जनसंख्या में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो ये शेखपुरा हो जाएगा। सर्वाधिक पूर्वी चंपारण और न्यूनतम शेखपुरा हो जाएगा, न्यूनतम शेखपुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम शेखपुरा है। अब यहाँ पर देखिए शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात में यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? 935। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, VVI है। बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? 935 हो जाएगा। और यह राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात से 16 अधिक है। यानी कि बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 और भारत का अगर पूछे तो 900 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। यानी कि बिहार से 16 अधिक हो जाता है इसका शिशु लिंगानुपात। बिहार का शिशु लिंगानुपात याद रखना जरूरी है, 935 है। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन हो जाएगा? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज हो जाता है और यहाँ पे शिशु लिंगानुपात है 971। जबकि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली है और यहाँ पे लिंगानुपात इसका है, शिशु लिंगानुपात 904 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज, आंकड़ा डेटा याद रखना चाहिए, 971 हो जाएगा। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली है और वहाँ पर 904 ही है शिशु लिंगानुपात, है ना। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अनुसूचित जाति 2011 जनगणना के अनुसार हम लोग देखेंगे तो 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या, ठीक है, और यह राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है इसे याद रखिए, 15.9%। कितना हो जाएगा? 15.9%। यह राज्य की कुल जनसंख्या का 15.9% हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, 15.9% हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर देखेंगे, बिहार में कौन ऐसा ज़िला है जहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति रहते हैं, यानी कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला कौन ऐसा ज़िला है बिहार का? तो बिहार में गया, जहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति रहते हैं, शेड्यूल कास्ट। और न्यूनतम जनसंख्या, अनुसूचित जाति की सबसे कम और न्यूनतम जनसंख्या शिवहर में है, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत भी अगर पूछे तो गया हो जाएगा, और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत पूछे तो ये किशनगंज हो जाता है, ठीक है। यानी कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला गया, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन? गया। और न्यूनतम जहाँ पर अनुसूचित जातियों की संख्या है वह शिवहर हो जाएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत अनुसूचित जातियों का गया में है, और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत में किशनगंज का स्थान आ जाता है, BBI है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या, और यह राज्य की कुल जनसंख्या का मात्र 1.3% है। ये 1.3% हो जाता है, 1.3%। और बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या पश्चिमी चंपारण में है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या पश्चिमी चंपारण में, और सबसे कम जनसंख्या शिवहर में हो जाएगा। सबसे कम कहाँ पर हो जाएगा? शिवहर में हो जाएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों का यह भी पश्चिमी चंपारण हो जाता है। और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों का औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर, औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। धार्मिक जनगणना में देखेंगे हम लोग यहाँ पर। धार्मिक जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक है, और यह राज्य की कुल आबादी का कितना परसेंट? 82.69% है। इसके अतिरिक्त प्रमुख धर्मों की जनसंख्या इस प्रकार है, एक बार देख लेते हैं हम लोग, है ना। ये आंकड़ा याद रखिएगा, यहाँ पर एक साइड में धर्म है और धर्म को मानने वाले लोगों का प्रतिशत है। तो जनसंख्या तो याद मत रखिए, लेकिन प्रतिशत ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो हिंदू का परसेंटाइल बिहार में कितना है? 82.69% है, 82.69% है। उसके बाद मुस्लिम का यहाँ पर देखेंगे तो 16.87% हो जाता है, मुस्लिमों का 16.87% है। उसके बाद यहाँ पर ईसाइयों की जो संख्या है वो 0.12% हो जाएगा, 0.12% है। उसके बाद बौद्धों की संख्या कितना कम हो गया है ना, 0.02%, 0.02%। उसके बाद सिख 0.02% हो जाएगा। और यहाँ पे जैन देखिए तो जैन हो जाएंगे 0.02% हो जाएंगे। और उसके बाद अन्य जो है, अन्य 0.01 है ना, 96% हो जाएंगे। और जिन्होंने धर्म का उल्लेख नहीं किया है 0.24% हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर अगला। और यहाँ पर देखिए बिहार में सर्वप्रथम जनगणना वर्ष 1872 में हुई। सर्वप्रथम जनगणना 1872 में हुई, सब कोई जानता है। जबकि नियमित जनगणना 1881 से
प्रारंभ हुआ और 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या की 8.60% आबादी जो है वह निवास करती है। पूछा जाता है कुल जनसंख्या का कितना परसेंट, तो 8.6% हो जाएगा। और वहीं 2001 की जनगणना में यह दर 8.60% थी। तो बिहार की जीवन प्रत्याशा जो है, बिहार की जीवन प्रत्याशा 68.9 वर्ष हो जाता है। 68.9 वर्ष हो जाएगा जीवन प्रत्याशा बिहार का जीवन प्रत्याशा हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं आंकड़ा है आपके लिए, है ना। चलिए, जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर राज्य हो जाएगा यहाँ पर, और बिहार में जिलों की संख्या है ना। और उसके बाद यहाँ पर कहता है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार। तो यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछ सकता है कि बिहार की जनसंख्या कितना है, तो 10,40,99,452 हो जाएगा। और यहाँ पे दशकीय वृद्धि दर, तो दशकीय वृद्धि दर मतलब 10 सालों में कितना जनसंख्या में वृद्धि हुआ, तो 1991 से 2001 की अगर बात करेंगे तो 28.62% हो जाएगा। इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2011 जनगणना के अनुसार, यानी कि 2001 से लेकर 11 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि दर हुआ 25.04% हो जाता है। इसे याद रखना ज़रूरी है। ये VBI हो जाता है, ये VBI है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था ये सारा चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए, लिंगानुपात 2000 हो सकता है, इसलिए एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बिहार का लिंगानुपात अगर 2001 के अनुसार पूछे तो 919 हो जाएगा, लेकिन इतना पुराना नहीं पूछेगा। 2011 जनगणना के अनुसार 918 हो जाता है, सॉरी, ये VBI है, इसे याद रखिए। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है, 918, जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज, सिवान और सारण का हो जाएगा। उसके बाद जनसंख्या घनत्व की बात करता है, तो 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व 1106 हो जाएगा, 1106 हो जाता है। उसके बाद हम लोग साक्षरता दर देखते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता दर यहाँ पर हो जाता है 61.08%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता कितना है, 71.2% और महिलाओं की साक्षरता 51.05%। बस इतना ही याद रखना है। बाकी हम लोग पिछले क्लास में जो किए उसको एक बार ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं बिहार के प्रमंडल, जिले, अनुमंडल और प्रखंड। यहाँ से प्रश्न कभी कभी पूछता है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लें। ये प्रमंडलों की संख्या आपको पता ही होगा। प्रमंडलों की संख्या कितना है, 9 हो जाता है ना। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, प्रमंडल की संख्या कितना है, 9 हो जाएगा, है ना। 9 प्रमंडल है। पटना हो जाएगा, तिरहुत हो जाता है, सारण है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है, भागलपुर है, मुंगेर है और मगध हो जाएगा। ये प्रमंडल है जिसका संख्या कितना है, 9 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पटना प्रमंडल, तो पटना प्रमंडल में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी कि पटना प्रमंडल में जिलों की संख्या कितना है, 6 हो जाएगा। कौन कौन, रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है ना। पटना हो जाएगा, नालंदा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तिरहुत प्रमंडल देखेंगे, तो तिरहुत प्रमंडल में जिलों की संख्या 6 है। वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। उसके बाद यहाँ पर देखिए सारण जो है, ये सारण में 3 जिले हैं, सारण, गोपालगंज, सिवान और सारण हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये दरभंगा देखिए, तो दरभंगा में भी 3 जिले हैं, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कोशी प्रमंडल, जिसमें सुपौल है, मधेपुरा है और सहरसा हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर पूर्णिया देखिए, तो पूर्णिया में कितना हो जाएगा, 4 जिला है, 1 2 3 4, किशनगंज है, अररिया है, पूर्णिया है और यहाँ पे कटिहार हो जाएगा, है ना, कटिहार हो जाएगा। इस तरह से आपके पास ये मैप होगा, 1-2 बार रिवाइज करिएगा तो निश्चित तौर पे आपसे बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग भागलपुर देखेंगे, तो भागलपुर में 2 ही जिला है, भागलपुर हो जाएगा और बांका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मुंगेर देखते हैं, तो मुंगेर में यहाँ पर देखिए जमुई है और जमुई के बाद यहाँ पे शेखपुरा हो जाएगा, लखीसराय हो जाएगा, मुंगेर है, खगड़िया है और बेगूसराय हो जाएगा। उसके बाद लास्ट हम लोग करते हैं मगध, तो मगध यहाँ पे प्रमंडल में देखिए नवादा है, गया है, औरंगाबाद है, अरवल है और जहानाबाद हो जाएगा, है ना। इस तरह से याद रखिएगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए, तो मोटा मोटी आप वहाँ से समझ गए होंगे, है ना। हम लोग आगे बढ़े तो ठीक रहेगा। चलिए, यहाँ से जो प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न जो है हो सकता है आपसे पूछा जाए, यहाँ से हो सकता है आपसे प्रश्न जो है पूछा जाए, तो इसे भी समाप्त ही कर लीजिए एक बार रिवाइज के तौर पे। चलिए, यहाँ पर बिहार जातीय जनगणना 2023 है ना, तो यहाँ पर देखिए 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की कौन सा 154वां जयंती पर बिहार सरकार के डेवलपमेंट कमिश्नर किसने, तो विवेक सिंह ने जाति सर्वेक्षण 2023 के आंकड़े जारी किए। ये इम्पोर्टेंट है, कब जारी किए, 2 अक्टूबर 2023 को। उस समय महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई जा रही थी, 154वां। किसने किया, तो विवेक सिंह ने जाति सर्वेक्षण 2023 के आंकड़े जारी किए। अच्छा, यहाँ पर समझिए, इस जनगणना के लिए बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से 2019 में प्रस्ताव पारित किया था और इस आंकड़े के अनुसार अब बात करिए, राज्य में परिवारों की कुल जनसंख्या कितना, क्या कहता है, राज्य परिवारों की कुल जनसंख्या 2,83,44,160 हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, तो इम्पॉर्टेंट ये हो जाएगा, राज्य की कुल जनसंख्या कितना है, जातीय जनगणना 2023 के अनुसार 13,07,25,310 हो जाएगा। उसके बाद इम्पॉर्टेंट आपका हो जाएगा कि बिहार में जाति आधारित जो जनगणना हुआ कितने चरणों में इसे पूर्ण किया गया, तो 2 चरण में इसको पूरा किया गया। प्रथम चरण कब, तो 7 जनवरी 2023 से पहला चरण शुरू हुआ था और प्रथम चरण जो है 21 जनवरी 2023 को क्या हुआ, समाप्त हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग दूसरा चरण देखेंगे। दूसरा चरण 15 अप्रैल 2023 से दूसरा चरण शुरू हुआ और यह समाप्त होता है 31 मई 2023 को। दूसरे चरण का काम तकरीबन 80% हो चुका था, तभी पटना हाई कोर्ट के दखल के बाद 4 मई 2023 को जातिगत जनगणना रोक दी गई थी। 1 अगस्त 2023 को पटना हाई कोर्ट ने गणना के खिलाफ सभी याचिकाएं खारिज कर दी और कहा कि सरकार चाहे तो गणना करा सकती है। इसके बाद नीतीश सरकार ने बचे काम को पूरा करने का आदेश जारी कर दिया था। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पर आइए, बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत क्या है, सर्वाधिक है। और बिहार सरकार की जारी सूचियों के अनुसार राज्य में कुल जातियों की संख्या लगभग कितना है, बिहार में 214। बिहार सरकार की जारी सूचियों के अनुसार राज्य में कुल जातियों की संख्या लगभग कितना है, 214 जातियाँ हैं। 214 जातियाँ, 214 जातियों में आप अपने आप से पूछिएगा कितने जाति के बारे में आप जानते होंगे, है ना, मोटा मोटे कितने जाति के बारे में आप जानते होंगे। उसके बाद यहाँ पर आइए, बिहार जनगणना 2023 में कुल 6 धर्म शामिल थे और बिहार की जाति सर्वेक्षण के अनुसार कुल आबादी में सबसे अधिक हिंदू धर्म और सबसे कम आबादी किसका है, जैन धर्म के लोगों की है। सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो हिंदुओं का है और सबसे कम जो जनसंख्या है, सबसे कम किसका हो जाएगा, जैन का हो जाता है ना। और बिहार की जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार अनपिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग संयुक्त रूप से राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत,
63% है। और भारत में अंतिम बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुआ था, इम्पोर्टेंट है। और बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जाति यादव है। और बिहार जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? बिहार बन गया है ना। बिहार भारत का पहला राज्य बन गया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा क्रम में देखिए, ये बहुत काम देगा। चलिए, यहाँ पर बिहार जाति गणना 2023 में कोटिवार जो है वो विवरण दिया गया है। जैसे पिछड़ा वर्ग की आबादी कितना है, पिछड़ा वर्ग की आबादी यहाँ पर 27.12%। पिछड़ा वर्ग का 27.12 और अति पिछड़ा वर्ग का कितना? 36.01%। उसके बाद अनुसूचित जाति का परसेंटेज, तो ये देखिए 19.65% हो जाता है, लगभग 20। और अनुसूचित जनजाति का 1.68, लगभग 2, यानी कि संख्या बढ़ते जा रहा है। और समान वर्ग का कितना है? तो 15.5। टोटल को जब जोड़िएगा तो 100% हो जाएगा, है ना। चलिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए, बिहार में जातिगत आबादी है। तो बिहार में जब 2023 में जातिगत जनगणना जब पारित हुआ, उसके बाद पता चला कि बिहार में यादवों की संख्या सबसे ज़्यादा है ना। बिहार में यादव कितना प्रतिशत है? तो 14.26% है, 14.26% है ना। और रविदासों का प्रतिशत यहाँ पर 5.25% हो जाता है। उसके बाद कुशवाहा, कोरी, जिनकी आबादी यहाँ पर 4.21% हो जाएगा। उसके बाद ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मणों का संख्या यहाँ पर 3.67% हो जाता है। उसके बाद राजपूत हैं और राजपूतों की आबादी 3.45% है। उसके बाद अनुसूचित जाति में मुसहर भी आते हैं और मुसहर की जनसंख्या 3.08% हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम लोग भूमिहार, तो भूमिहार की आबादी यहाँ पर 2.86% हो जाएगा, है ना। और कुर्मी 2.87% है। तेली का यहाँ पर जनसंख्या 2.81% है। मल्लाह का संख्या यहाँ पर 2.60% है। और बनिया की आबादी यहाँ पर 2.31% है। और कुम्हार की आबादी, है ना, कुम्हार की आबादी यहाँ पर 1.40% है। और सुनार की आबादी यहाँ पर 0.68% हो जाएगा, 0.68%। और कायस्थों की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0.60% हो जाता है ना। अब यहाँ पर आते हैं लोग धार्मिक आधार पर बिहार में जनसंख्या। हिंदू आबादी सर्वाधिक है, हिंदू आबादी सर्वाधिक है, कितना प्रतिशत है ना? 81.99% है, 81.99% है। उसके बाद मुस्लिम आबादी यहाँ पर 17.70% हो जाएंगे। और ईसाई आबादी यहाँ पर 0.05% हो जाएंगे। और सिख आबादी जो है यहाँ पर 0.011% हो जाएंगे। और बौद्ध की आबादी यहाँ पर देखिए 0.851% है। और जैन की आबादी, सबसे कम जैनों की आबादी यहाँ पर है 0.96% है। और अन्य धर्मों की इतना परसेंट हो जाता है ना, अन्य धर्मों का इतना परसेंट हो जाता है। चलिए, इसके बाद हम लोग जो बिहार की आर्थिक स्थिति है, जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना है, हम लोग वहाँ पे भी एक बार बात कर लेंगे। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।